ये फार्मर्स मार्केट है। फार्मर्स मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, होम ग्रोन प्रोडक्ट्स, होम मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, उसको प्रमोट करने के लिए इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। दीपशिखा इन एसोसिएशन विद पिंक पेबल्स एंड पुरश्री। जी, आप ये इवेंट आप ऑर्गेनाइज किए थे, क्या कुछ सोच के इस इवेंट को आप ऑर्गेनाइज किया और कौन सी थीम को चूज किया इस इवेंट के लिए? सस्टेनेबल प्रोड्यूस, जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करे, और नॉन केमिकल फूड्स एंड अर्थ, डाउन टू अर्थ, लाइक मिलेट्स, और जो मोटे अनाज होते हैं जो अब थोड़े कम हो गए हैं हमारे यहाँ, उसकी अब चलन हो रही है बट एग्जॉटिक फूड के रूप में हो रही है। वो एक धारणा चेंज होती है कि यहाँ गांव में भी ये मोटे अनाज उगते हैं, तो वो विलेज लेवल फार्मर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ एनजीओज भी हैं जो महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए काम कर रही हैं, उनको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं ताकि उनको सस्टेनेबल लिविंग से जोड़ा जाए। क्या नाम है आपका? सुधा लीला, दीपशिखा। कहाँ से लोग आए हैं इस इवेंट में? वी हैव 45 स्टॉल्स हैं हमारे, और हमारे यहाँ रांची के लोकल तो हैं ही, साथ में अगल बगल के जैसे लोहरदगा, ये सब जगह से भी लोग आए हैं। सारे झारखंड के ही लोग हैं या हाँ, फिर अलग सारे झारखंड के हैं। अलग स्टेट का एक स्टॉल है बट वो लोग रांची बेस्ड ही हैं। केरला का प्रोडक्ट्स है उसमें, बट शी इज बेस्ड रांची में ही। जितने भी स्टॉलें लगाई गई है सब सारे हैंडमेड्स है? मोस्टली हैंडमेड, 95% हम बोलेंगे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, होममेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड क्या लगता है ये सारी स्टॉलें लगाने से आपकी जो संता जो कि एनजीओ है वो जो लगा रही है, तो इससे कितना ये इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे और फिर कितना ये सफल रहता है? ये एक बहुत ही सफल प्रयास है हम लोगों का। पिछले बार भी हम लोग लगाए थे, तो जो ये लोग होम बेस्ड प्रोडक्शन करती हैं या होम बेस्ड इंडस्ट्री चलाती हैं, इन लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें लोग जानकारी मिलती है कि भाई दे आर देयर इन द मार्केट और हम लोग उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अदरवाइज घर से कर रहे हैं आप, इंस्टा पे कर रहे हैं, फेस टू फेस जो हम लोग एक बार जब प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देन दे हैव अ बिगर मार्केट। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका जलान, प्रेसिडेंट पुरश्री। ये है स्टॉल में कि एक तो सारे ऑर्गेनिक स्टफ है हमारे पास, जो भी चीज़ है, कुछ भी केमिकल बेस्ड या कुछ भी रासायनिक नहीं है, सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक है। जो फूड स्टॉल्स लगे हैं सब घर के मतलब घर के खाने के लगे हैं, मतलब जो भी महिलाएं वो घर का जो खाना बनाती हैं वही वो स्टॉल पे लेके आई है, तो कम्प्लीटली एकदम ही शुद्ध खाना जो बोलेंगे वो मिला है। बाकी हमारे पास मोटे अनाज के स्टॉल्स है, जो स्टॉल्स एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए और हम और उभर के आना चाहिए, जो लोगों को पता चले कि हमारे भी रांची में भी ये सब तरह की चीजें मिलती है। ऑनलाइन जो लोग खरीदते हैं चाहते कि आके सामने फेस टू फेस आके मिलके खरीदे, करे, देखे प्रोडक्ट को सामने, और तब हमारे एक तो वोकल फॉर लोकल वाला भी एक हमारा ये है कि क्यों हम बाहर की चीजों को वो करें, जब हमारे रांची में वी हैव सो मेनी थिंग्स, हम लोग प्रमोट करें उसी चीज। क्या कुछ माइंड में विचार आया था कि आप इस इवेंट का ऑर्गेनाइज कर पाए और इस इवेंट को आप आगे बढ़ाए? एक्चुअली ये इवेंट मेट्रो सिटीज में बहुत जोर शोर से होती है, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, तो ये कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर्ड है कि जब इतना, और वो हर संडे होता है, मतलब 365 दिन में, मतलब जो भी हर वीक संडे को होता है। रांची में हम लोग ने अभी ये एक साल में एक बार करने की कोशिश ये की है ताकि लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस आए, पता चले कि फार्मर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ बेसिकली क्या एग्जीबिशंस लगते हैं, कपड़ों के लगते हैं, परिधान, ये सब जो भी आते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही डिफरेंट है, नॉर्मल एग्जीबिशन से बहुत ही डिफरेंट है। तो ये हमारा एक प्रयास था, कॉन्सेप्ट हमारा आया वहीं से, मेट्रो सिटी से ही आया कि हम रांची में भी शुरू करें। क्या लगता है ये जो इवेंट है कितना हद तक ये सफल रह पाएगा, लोग जागरूक भी हो पाएंगे? बहुत जागरूकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने लगाया था, तो उससे भीड़ देख के भी अभी हमें लगता है कि और डे बाय डे लोगों को पता चल रहा है। पूरे साल हमारे जो स्टॉल होल्डर्स है वो उन्होंने इंतजार किया कि कब आप लगाओगे, कब हम वापस हमें मौका मिलेगा लगाने का। लोगों को जैसे से पता चल रहा है थ्रू ये
माउथ ऑफ वर्ड से और सोशल मीडिया से पता चल रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और उनको और पता चल रहा है कि एक्चुअली हमारे रांची में और क्या क्या चीजें है जो कि नहीं पता था उनको। यह जो स्टॉल है कब से लगा हुआ है और कब तक लगेगा? ये एक दिन का ही इवेंट होता है और ये संडे को ही हम करते हैं, संडे को ही होता है। एक दिन का इवेंट होता है जो सुबह 8 बजे से एंड शाम को 4 बजे तक चलता है, ताकि सुबह से हम शुरू कर देते कि नाश्ता मतलब लोग आए, मॉर्निंग वॉकर्स भी आए करे, जो भी है रैंडमली हर कोई आ सकता है यहाँ पे, कोई मतलब इस पे क्राइटेरिया नहीं है, कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नो एंट्री फी नथिंग। अभी तक कितने जगहों पर स्टॉल लग चुका है, कहाँ कहाँ लग चुका है? ये हमारा दूसरा साल है। तो ये लास्ट ईयर भी हमने यहीं ऑक्सीजन पार्क में किया था, लेकिन हमारा स्तर थोड़ा छोटा था, हमने दूसरा एरिया में किया था तो छोटे स्तर पे किया था। इस बार हमारा डिमांड बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इसमें रहा, तो ये ग्राउंड में हमने बड़े स्तर पे किया। इस बार कैसा रिस्पांस? रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत 100% रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट करके जा रहे हैं एंड बाकी तो स्टॉल होल्डर्स बताएंगे आपको कि उनका कैसा क्या रहा। आपका नाम? श्वेता बंका, मैं फाउंडर हूँ द पिंक पेबल्स वुमेन ऑफ झारखंड। अभी हम यहाँ आए हैं स्टॉल में और आप देख ही रहे हैं यहाँ खाना बन रहा है। क्या कुछ बन रहा है, सीधा से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ बन रहा है। क्या कुछ आप बना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी पिंक पेबल्स का, दीपशिखा का और प्रोसीड का धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे फन के लिए एक मौका दिया और हमारे स्टॉल में जैसे कि आप देख रहे हैं मकई की सरसों की साग, मकई की रोटी विथ व्हाइट मक्खन, चटनी, पिकल्स एंड जैगरी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं अपर बाजार रांची से हूँ। अपर बाजार आप रांची से आए हैं और आप ये मक्के की रोटी वगैरह बना रहे हैं, तो इनको कितनी दामों में आप इसको बेच रहे हैं? ये मैंने अपना कॉस्टिंग पे एकदम मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग रखा है। मेरा 150 पर प्लेट है और एक्स्ट्रा रोटीज भी 30 रुपीज। क्या कुछ आपने सोचा कि आप यहाँ आए और अपने स्टॉल लगाए और बेच भी रहे हैं और आपने मक्के की ही रोटी क्यों चूज़? अभी वेदर भी ऐसा है कि लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं सोचती हूँ कि हमारे रांची में ऐसा कोई स्टॉल इस एरिया में अभी ऐसा कोई स्टॉल नहीं आया था यहाँ, तो मैंने फिर इसे चूज किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत फन कर रहे हैं, हम सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। स्टॉल पहली बार लगा है? यस। और पहले कभी? नहीं, पहली बार लगा है। कैसा लग रहा है? स्टॉल नेम इज काकू द ढाबा। आपको कैसा लग रहा है? टू मच फन। टू मच फन। क्या नाम हुआ आपका? पायल अग्रवाल। बनाने का तो अभी जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि हम लोग मकई की रोटी और सरसों का साग यहाँ पर हम लोगों के लिए परोस रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फार्मर्स मार्केट का जो कंसेप्ट है, मेट्रो शहर में जाएंगे जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वहाँ प्रत्येक रविवार को ये मार्केट लगता है। रांची में द पिंक पेबल्स और दीपशिखा ने प्रयास किया है कि रांची के जितने भी समुदाय के लोगों को एकजुट पर यहाँ पर एक सामुदायिक कार्यक्रम है जिसमें सभी घर से बने हुए व्यंजन है, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस है और सब कुछ एक पारिवारिक माहौल है कि यहाँ पर लोग आए, एंजॉय करें और एक छत के नीचे एक संडे, एक जो अभी का वेदर है उस वेदर के हिसाब से एंजॉय करें। यही हमारा प्रयास है कि रांची के लोगों को एक घर का जैसा खाना यहाँ पर हम लोग परोस रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरज हुआ, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं और हमारे एक नया प्रयास है कि इस फार्मर्स मार्केट में हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया है। कुछ आप स्टॉल में लगाया है क्या? कुछ आपकी स्टॉल में? हमारा किंग प्रोडक्ट जो है वो है लाकाडोंग टर्मरिक फ्रॉम मेघालय। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टर्मरिक इन द वर्ल्ड। इसका कर्क्यूमिन लेवल जो है इट्स 7 to 12% विद सर्टिफिकेशन। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक्स है। जैसे हर्बल हो गया, उसमें अश्वगंधा, मोरिंगा, जामुन सीड, ये तीनों का है। यहाँ ड्राई जिंजर अपने पास है, टर्मरिक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर पाउडर फॉर्म में भी है और अपना खड़े फॉर्म में भी है। सो दीज आर ऑल ऑर्गेनिक एंड सर्टिफाइड। तो आप ये जो लगा है, क्या कुछ सोच है आपके माइंड में, क्या कुछ विचार है कि आप ये सब प्रोडक्ट आप यहाँ पे लगाए? हमारा काम 2020 से चल रहा है, लेकिन हमारा काम चल रहा था B2B में, लेकिन अब हम लोग अक्टूबर से B2C में आए हैं ताकि हमारे फार्मर्स को भी उसमें इस फायदा पहुँचे, प्लस हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी अब फायदा मिले ये ऑर्गेनिक चीज़ें खा के और हेल्दी रहे सब। ये क्या पहली बार लगाया या फिर इससे पहले भी आप लगा चुके? इससे पहले हमारा लगा हुआ था, ये अभी
मेला जो हुआ था मोराबादी में, वहाँ लगा हुआ था। ये दूसरा है और इससे पहले हम लोग पिछले साल भी इसको प्रमोट किए थे यहाँ पे। कितनी दामों में आप ये सब आप बेच रहे हैं अपने कस्टमर को? जो हमारा ये है इट्स अ जेन्युइन प्राइस। कोई इससे जैसे कि 10% जो हम लोग नॉर्मल जो होता है इसमें विदाउट पेस्टिसाइड्स विदाउट ये 10% आपका इंक्रीज हुआ है, बस ज़्यादा नहीं है। क्या नाम है आप? डॉली परिवाल।